तो जैसे हम लोग सीख रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसका हिंदी जान चुके हैं कि स्क्वायर मतलब वर्ग, और किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने के लिए निकलता है। वैसे ही स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ें तो ये दो शब्दों से बना है, वर्ग और मूल। वर्ग का स्क्वायर का मतलब है, बट रूट क्या होता है, मूल क्या होता है, उसके बारे में लोग जानते हैं कि रूट को दूसरे नाम से जानते हैं तो वैल्यू या सॉल्यूशन भी कहते हैं। वैल्यू या सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने कोई इक्वेशन लिया 5x - 9 = 6, तो यहाँ सब करने पे इसका साइड चेंज करेंगे। अच्छा, साइड चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि हर उसका वैल्यू निकाल, साइंस में इसको बोलते हैं कि हर वस्तु ना स्टेबिलिटी की कंडीशन में आना चाहता है। जैसे मैं मार्कर यहाँ रखूंगा, छोड़ने पे नीचे गिर जाएगा क्योंकि ये इस स्टेट में स्टेबल नहीं है, तो ये जहाँ पे स्टेबिलिटी में आ जाएगा। तो वैसे ही चीजें कब स्टेबिलिटी में रहती हैं, जब सजातीय होती हैं, जब एक जैसा होती है। तो यहाँ 9 और 6 एक टाइप का है ना, कांस्टेंट टाइप का, और ये दूसरे टाइप का है। तो ये चाहेगा ना कि इसका साथ छोड़ के इसके साथ चला जाए स्टेबिलिटी के लिए, तो इसलिए ये इधर से इधर आ गया। और जब भी चीज़ों का परिवर्तन होता है तो उसमें कुछ लॉसेस भी होता है, कुछ एडअप भी होता है, कुछ लॉसेस भी होता है ना। तो जब इधर इसका नेगेटिव साइन है तो लॉस होगा, तो इधर आकर प्लस हो जाएगा। अब इसको नुकसान हुआ लेकिन इसको फायदा हो गया, ये आके एडअप कर दिया इसको। सॉल्यूशन के बाद 15 में 5 से बात करेंगे क्लियर रहेगा यहाँ पे। लेकिन जब हम यहाँ लिखते हैं कि इक्वेशन -x² - 72 बराबर 0, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइड चेंज करने पे ये आके 72 हो गया और x² बराबर हो गया 72/2 36। अब मैं ये देख रहा हूँ कि 36 जो है x का पावर 2 है, और हम लोग पढ़े हैं पावर में कि x पावर मतलब 2 का होता है, x का पावर 2 का मतलब है x गुणे x का उसी में मल्टीप्लाई। तो बताना ये है कि वो कौन सी संख्या है जिसको उसी में मल्टीप्लाई करने पे 36 आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने में 36 आएगा। तो हम लोग कितना में आया सीख लिए चीज कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने में 36 आया, तो x मतलब कितना हो सकता है 6। बट ये भी हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव संख्या का नेगेटिव संख्या मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा। तो जैसे -3 लिखा और -4 लिखा तो कितना आंसर आएगा 12 आ जाएगा, है ना। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा साइन। वैसे ही यहाँ पे 36 को लाने के लिए मैंने -6 को -6 मल्टीप्लाई किया तो भी आ गया 36। इसका मतलब ये है कि हम लोग माना होता x हमेशा पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करते हैं गलत करते हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर -6 मल्टीप्लाई करने पर 36 आ रहा है तो x का वैल्यू जो -6 हो सकता है। तो जब भी पावर मतलब उसका रूट जो होगा वैल्यू होगा 2 होगा, इसलिए हम लोग जब किसी भी संख्या का रूट निकालेंगे, जैसे लिखा है 6 ये, क्योंकि आप लोग की जरूरत नहीं पढ़ना है, आप लोग इस क्लास में कुछ सिलेबस में आप लोग इस क्लास में 8 क्लास में नहीं पढ़ना है, लेकिन वहीं जब आप पढ़िएगा प्रेडिक्ट इक्वेशन 10 क्लास में तो वहाँ आपको पढ़ना है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग आगे जाकर के हम कंपटीशन का तैयारी करें, इसमें उदय हुआ सैनिक स्कूल का वैकेंसी, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम थे, तो वहाँ के लिए ये सब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ जब निकालेंगे तो इसको लिखेंगे +-4, तो वैसे ही x का वैल्यू कितना आया है 2, +6 और -6, तो इसको लिखना पड़ेगा x बराबर +-6 +-। तो ये समझ में आया कि किसी रूट्स का वैल्यू जब निकालते हैं तो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, यस उसके दो पॉसिबिलिटीज है, उसके दो रूट्स हो सकते हैं। तो वो हम लोग कहाँ से देख पाए, तो सिर्फ ये मल्टीप्लाई करके लिखते कि 16 को लाने के लिए 16 को तोड़ने पे +-4 कैसे आएगा, तो ये हमें नहीं समझ पाते, इसलिए हम लोग ऐसा किया। तो स्क्वायर रूट में ये ध्यान रखना है हम लोगों को, ये स्क्वायर रूट निकालते समय हम लोग हमेशा +- साइन का इस्तेमाल करें। जैसे कि एक्सपोनेंट में पढ़ा हम लोगों ने कि पावर जब लिखते हैं तो वो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। जैसे पॉजिटिव वैल्यू क्या देता है, पॉजिटिव पावर क्या देता है बड़ी संख्या है, और नेगेटिव पावर क्या देता है छोटी संख्या। जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
बहुत छोटी वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसका भी मास निकाला गया है। तो उसका मास निकाला गया है, उसका वेट निकाला गया है, ग्रेविटी उसको भी तो किसकी होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन आता है हम लोग से वायर्स में, हम लोग को झटका लगता है। हवाएं जब चलती हैं तो बहुत बल्क में होती हैं, तो उसके पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं। जैसे कि इसका सिंपल सा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, जब घर में सिलेंडर होता है तो सिलेंडर ऐसे गैस जो है बाहर निकलने का मतलब नहीं है, लेकिन उसको जब कंप्रेस करके फिल अप किया जाता है तो वहां से बाहर निकलने के लिए भागता है खुद से, और उसको फिर भी हम लोग कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं जलाने के तौर पे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु जो है कैसे डिक्लेयर हो रहा है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है या बड़ा है छोटा है, उसके पावर से। तो रूट का पावर हमेशा कितना लेंगे, प्लस माइनस ले लेंगे, है ना, पावर। और वही जैसे ये तो हुआ कि स्क्वायर रूट में पावर कितना हो रहा है, इसमें पावर 2 हो रहा है ना, इसका पावर 2 हो रहा है स्क्वायर रूट में। वही यहाँ पावर कितना था, 1, तो इसको बोलते हैं 1D, इसको बोलते हैं 1D, यानी लीनियर इक्वेशन। ये हो गया लीनियर इक्वेशन, ये 1D, इसमें सिर्फ लंबाई है, इसमें कोई संख्या ऐसे है, एक्स का कितना वैल्यू है, एक प्लस भी है एक माइनस भी है, तो प्लस भी ना होगा माइनस भी ना होगा, ये मुझे दो प्लेन में एक्स वाई प्लेन में है ना। अगर वैसे भी अगर ये रहता कि एक्स का पावर 3 है और इधर कितना है 27 है ना, 27 है, तो यहाँ जब इसका रूट निकालते हैं, इसका रूट नहीं निकालते, इसका क्यूब रूट निकालते हैं, इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री है, इसका क्यूब रूट निकालते हैं हम लोग, तो वो पावर वो क्या करता है 3D को एक्सपेंड करता है, ये करता 3D, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी है। मतलब इसमें आर्गेंट प्लेन की बात करेंगे, आर्गेंट प्लेन की मतलब कि एक्स वाई जेड की बात करेंगे तो इसमें तीनों होंगे, एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। जब इसमें बात करेंगे तो सिर्फ एक्स और वाई, और इस वाले में सिर्फ एक्स है। तो ये इसमें ये किसका है 2D का। तो हम लोग को स्पाइरल रूट में यह रखना है कि जो भी स्पाइरल फॉर्म में होंगे वो 2D के कंसेप्ट होंगे, 2D का होगा तो उसके 2 रूट्स आएंगे, यानी वो एक्स और वाई वाले वैल्यूज होंगे। और जब भी हम लीनियर की बात करेंगे, पावर 1 की बात करेंगे तो 1D में होगा। ये सब कुछ हमको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है इसके आगे से, लेकिन ये इसका क्या है, आधार है, इसका बेस है। ओके, सो ये आंसर, क्योंकि किताब में जब यह है ना वो आप लोगों को पहले से आता है कि गुणा कीजिए, चलेंगे।